मेरे प्रिय, तुम पूछते हो कि पंडित ही क्यों? मैं तुमसे कहता हूं, पंडित सत्य का दुश्मन है। पंडित एक बासी चीज है, एक मरा हुआ शास्त्र है। वो सिर्फ शब्दों का जुगाड़ जानता है, वो मंत्र रटता है, लेकिन उसके पास कोई अनुभव नहीं है। तुम कहते हो कि जन्म के समय पंडित, विवाह के समय पंडित, मृत्यु के समय पंडित। ये पंडित का धंधा है। ये धर्म नहीं है, ये पवित्र राजनीति है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका परमात्मा से सीधा संबंध है, वहां किसी बिचौलिए की क्या जरूरत। लेकिन पंडित डर पैदा करता है। वो कहता है बिना मेरे मंत्र के ये अशुभ होगा, और जहां डर है वहां परमात्मा कभी नहीं हो सकता। जाति क्या है? जाति एक जेल है जिसे चालाक लोगों ने बनाया ताकि वे ऊपर बैठ सकें और दूसरों को नीचा कह सकें। तुमने सही कहा, जिनके पास हुनर था, जो सृजनात्मक क्रिएटिव थे, जो कुम्हार थे, जो बुनकर थे, वे असली कलाकार थे। और जो सिर्फ मंत्र रट रहे थे, वे परजीवी पैरासाइट्स बन गए। समाज ने निर्माता को शूद्र कह दिया और रट्टू तोते को ब्राह्मण। यह मनुष्यता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। कौन है असली ब्राह्मण? ब्राह्मण वो नहीं जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, वो तो केवल बायोलॉजी है, वो तो दुर्घटना है। ब्राह्मण वो है जिसे ब्रह्म का अनुभव हो। जो जाग गया है वही ब्राह्मण है। और जो जाग गया वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ऊंचा हूं और तुम नीचे। ऊंच नीच का भाव ही अज्ञान का लक्षण है। मेरे बुद्धों, परमात्मा कोई संदेश भेजने वाला व्यक्ति नहीं है कि उसे एजेंट चाहिए। परमात्मा एक ऊर्जा, एनर्जी है, जैसे तुम्हारी फिजिक्स की ऊर्जा। क्या तुम्हें बिजली जलाने के लिए किसी पंडित की जरूरत है? नहीं, तुम्हें केवल सही स्विच दबाना है। वह स्विच है ध्यान, मेडिटेशन। पंडितों के पैरों को मत छुओ, उनके भीतर के अहंकार को मत बढ़ाओ। अगर छूना ही है तो उस ज्ञान के चरणों को छुओ जो तुम्हें मुक्त करे, जो तुम्हें बांधे नहीं। तुम एक शिक्षक बनने जा रहे हो। शिक्षक का मतलब है वो जो दूसरे को खुद का दिया खुद बनना सिखाए। अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी एजेंट के पीछे मत चलो। प्रमोद ओशो की विचारधारा यही थी कि धर्म कोई संगठन नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत क्रांति है।